हेलो दोस्तों। हमारे देश में भी तोकते तूफान का आगमन हो चुका है। आपके दिमाग में भी ये सवाल ज़रूर आता होगा कि ये जो तूफानों के अजीबोगरीब नाम हैं, ये देता कौन है? तूफान जो चक्रवात हैं उनका नाम कौन देता है? तो दोस्तों, विश्व में अभी एक ऐसा संगठन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। उसकी ये जिम्मेदारी होती है अभी पूरी दुनिया में जितने तूफान आते हैं और इंडिया में जो तूफान आते हैं वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देखता है। तो दोस्तों, ये नामकरण की जो प्रक्रिया है ये 1953 में अमेरिका से शुरू हुई थी। वो लेडीज बेस्ड नाम रखता था। तो WMO जो संगठन बना बाद में, जो पूरे विश्व में नामकरण प्रक्रिया देखता है, उसने अपनी कुल 11 कमेटी बना रखी है। उन्हीं में से एक कमेटी है जो भारत के आसपास के जो देश हैं उनमें जो तूफान आते हैं उनका नामकरण करता है। भारत देश में जो कमेटी है उसका हेडक्वार्टर बना रखा है IMD दिल्ली में। तो जो आसपास इंडियन ओशियन में जो आते हैं वो देश अभी इस कमेटी में, पहले 8 देश थे और अभी यहाँ पे 13 देश हो चुके हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ओमान, मालदीव, थाईलैंड, यमन, UAE, कतर, सऊदी अरब, ईरान। तो ये जो 13 देश हैं दोस्तों, ये सभी ने 2020 में जो पहले वाली लिस्ट दी गई थी वो पूरी होने के बाद 2020 में सभी ने 13 देश ने सभी ने 13 नाम WMO को भेज दिए। तो टोटल 169 नाम आ चुके हैं। अब जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटिकली ABCD के हिसाब से जो देश आते हैं उसी सीरियल वाइज उनके जो नाम भेजे गए उसी हिसाब से ये नाम दिए जाएंगे। आपको ये लगता हो कि ये नाम देने से क्या फ़ायदा है? तो इससे नाम देने से जनता को चेतावनी देना आसान हो जाता है, जहाज़ों को जानकारी देना आसान हो जाता है और नाम ऐसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, आसान होना चाहिए और किसी की भावनाओं को आहत ना किए। अब आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा दोस्तों कि नाम किस तूफान को दिया जाना चाहिए, क्योंकि तूफान छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। तो इसका एक पैमाना फिक्स किया गया है। जो भी तूफान 63 किलोमीटर/आवर की स्पीड से ज़्यादा के होंगे उनको ही विशेष नाम दिया जा सकता है। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि फिर जो फॉरेन की कंट्रियां हैं, जो वर्ल्ड की बाकी कंट्रियां हैं, वहाँ पे तो हमने कभी साइक्लोन का नाम सुना ही नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए हम बता देना चाहता हूँ, इंडिया में उसको साइक्लोन के नाम से जानते हैं। इंडिया के जो आसपास की कंट्रियां हैं वहाँ पे तो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर वेस्ट इंडीज़ और USA में आसपास जो कोई तूफान आएगा उसको हरिकेन बोलते हैं। टोर्नाडो भी अमेरिका में आता है और ट्विस्टर भी, और टाइफून सिर्फ जापान में आता है। मतलब ये एक साइक्लोन जिसको हम साइक्लोन बोलते हैं, जापान में उसको टाइफून बोला जाता है, अमेरिका में टोर्नाडो बोला जाता है। चीन में आएगा तो टाइफून हो जाएगा, फिलीपींस में आएगा तो बंगुलो हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में आएगा तो विलीज हो जाएगा। ये जो तूफान वर्ड के ही ये मीनिंग है जो उन देशों ने अपने ग्रहण कर चुके हैं, उनके नाम से वो लोग जान। और दोस्तों, अभी आपको जो तूफान आया हुआ है तोकते, ये म्यांमार देश ने ये नाम दिया है। तो ये सीरियल वाइज चल रहा है नाम। जो भी तूफान इस साल आएंगे उनके नामों की लिस्ट पहले भेजी जा चुकी है 2020 में। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और तूफानों का नाम कैसे रखे जाते हैं, क्यों रखे जाते हैं, ये आपको समझ में आया होगा।